नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, मकर संक्रांति का शुभ पर्व पूरा सनातन धर्म मना रहा है। इस साल यह पर्व 77 साल के बाद यानी कि 77 ईयर्स के बाद कुछ अच्छे योग और संयोग लेके आ रहा है। तो ऐसे में आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर्व का वैज्ञानिक महत्व और धार्मिक महत्व क्या है तथा इस दिन हम राशि के अनुसार क्या दान कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री सूर्य नारायण लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। दर्शकों, आप सबको पता है मकर संक्रांति पर्व इस बार हम 15 जनवरी को मना रहे हैं। ये 15 जनवरी को दो महायोगों का शुभ संयोग हो रहा है जो 77 साल यानी कि 77 ईयर्स के बाद आ रहे हैं। वे है वरियान योग और रवि योग। वरियान योग और रवि योग का ये शुभ संयोग इस मकर संक्रांति को कुछ विशेष कुछ खास बनाता है, क्योंकि वरियान योग में वास्तु पूजन, घर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, ज़मीन और ज़मीन के नीचे जुड़ी हुई सारी चीज़ों का यदि हम चीज़ों से शुरुआत करें तो इस दिन ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायी और बहुत ही विशेष फलदायी होता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति का हिंदू सनातन धर्म में क्या महत्व है। क्योंकि इसी दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने जाते हैं, यानी कि वैसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि और सूर्य का कोई मेल नहीं है, लेकिन ये एक दिन भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं जो कि शनि की घर की राशि है। अतः इसी दिन सूर्य और शनि का मिलन होता है। पिता और पितृ के शुभ मिलन का जो पूरे ब्रह्मांड में प्रभाव होता है, जिससे मकर संक्रांति का जो संक्रांति काल है उसमें एक छोटा सा भी पुण्य करने से 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इसी दिन ये मोक्ष का दिन है दर्शकों, इसीलिए इसी दिन विश्व पितामह ने अपने देह को त्यागा था। अतः यदि इसी दिन मकर संक्रांति के दिन यदि हम शुद्ध घी एवं कंबल का दान करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली देवी गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर इसी दिन गंगा सागर में मिली थी। अतः मकर संक्रांति के दिन बंगाल के गंगा सागर में कपिल मुनि के आश्रम के पास विशाल मेला लगता है। ये इस दिन का पौराणिक महत्व है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति का वैज्ञानिक महत्व। मकर संक्रांति का वैज्ञानिक महत्व ये है कि इस दिन से सूर्य के उत्तरायण हो जाने से प्रकृति में बदलाव शुरू होते हैं। लोगों को सूर्य के उत्तरायण होने से शीत ऋतु से थोड़ी राहत मिलती है। पूरा वर्ष आप सबको पता है कि उत्तरायण और दक्षिणायन इन दो भागों में बराबर बंटा हुआ है। जिस राशि में सूर्य की कक्षा का परिवर्तन होता है उसे संक्रमण काल कहा जाता है। इस तरह से ये जो संक्रमण काल है, जो सूर्य उत्तरायण की ओर जा रहा है, ये हमारे हिंदू धर्म और भारतवर्ष के लिए इसीलिए विशेष फलदायी है क्योंकि भारतवर्ष पूरा उत्तर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ही आता है। अतः मकर संक्रांति का हमारे देश में विशेष महत्व है। और जब भी इस हर पूरे साल में संक्रांति काल आता है तब उसका पूरा प्रभाव पूरे भूमंडल पे होता है, लेकिन मकर संक्रांति का विशेष प्रभाव भूमंडल पे होता है। अतः ये दिन हमारे लिए कुछ खास कुछ विशेष है। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति के पर्व में पहले कुछ क्या करें और क्या ना करें।
सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? उस दिन सूर्योदय से पहले उठ के किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। यदि नदी नाले आसपास ना हो तो घर में गंगा जल डाल के भी स्नान कर सकते हैं और भगवान सूर्य की विधि विधान से पूजा करें। भगवान सूर्य इस साक्षात देव है, वे हमारे पिता के कारक है, इसीलिए हमारे तन के भी कारक है। अतः भगवान सूर्य की आप पूर्व दिशा में एक लाल कपड़ा बिछा के चौकी पे भगवान सूर्य का कोई चित्र हो या उसका रवि यंत्र है तो उसकी पूरी विधि विधान से पूजा करना खूब फलदायी है। उसे लाल चीज़ों का भोग लगाए, फिर उसकी आरती करें, साथ साथ माता अदिति को भी याद करें। इस तरह से सूर्योदय होने से पहले ये पूजा संपन्न करें। बाद में सूर्योदय होने से एक तांबे के लोटे में कुमकुम, मोली, लाल पुष्प आदि डालकर सूर्य मंत्र से उसको अर्घ्य दें और इसी दिन हम तर्पण आदि करने से पितृदोष से भी हमें मुक्ति मिलती है। इसके साथ साथ हम मोटे तौर पर इसी दिन स्नान के साथ साथ दान का भी महत्व है। तो हम कौन कौन सी चीज़ों का राशि के अनुसार दान कर सकते हैं वे मैं आगे के वीडियो में बताती हूँ। अब हम इस दिन क्या नहीं करें? सबसे पहले तो इस दिन कभी भी बासी खाना ना खाए, क्योंकि इस दिन बासी खाना खाने से पूरे साल में हमारे तंदुरुस्ती के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। इस दिन घर के आसपास या घर में कोई भी गरीब आए तो उसको कभी भी खाली हाथ ना भेजे, कुछ ना कुछ उसे अवश्य दे। और घर के अंदर और बाहर कभी भी कोई भी पेड़ की कटाई छटाई इस दिन ना करें। सूर्य उपासना करें। एक मंत्र के जाप से भी आपको इस दिन हजारों गुना फल मिलेगा, ये तय है। तो आइए जानते हैं हम राशि के अनुसार मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर क्या दान कर सकते हैं। हम सारे राशियों को 3-3 विभागों में बांटते हैं। सबसे पहले मेष, कन्या और कुंभ, ये तीनों राशियों को अपनी राशि के अनुसार बृहस्पति ग्रह को ठीक करना है। अतः वही पीली चीज़ें दान करें। पीली चने की दाल, पीले वस्त्र, पीतल के बर्तन आदि के दान कर सकते हैं। वृषभ, सिंह और धन, ये तीनों राशि वाले जातक को अपनी राशि में सूर्य के स्थान को मजबूत करना है। अतः वे लाल चीज़ों का दान करें, जैसे गुड़, लाल वस्त्र, तांबे के लोटे, तांबे का बर्तन, लाल तिल, लाल मसूर की दाल आदि वे दान कर सकते हैं। मिथुन, तुला और मकर राशि वाले लोगों को चंद्रमा की स्थिति ठीक करनी होती है। अतः वे चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सफ़ेद चीज़, घी, चीनी, सफ़ेद चावल, सफ़ेद तिल, सफ़ेद वस्त्र आदि का, दूध, दही आदि का भी दान कर सकते हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले को इस योग और संयोग के हिसाब से शनि की स्थिति मजबूत करनी है। अतः वे काले तिल, काले वस्त्र, कंबल आदि भी दान कर सकते हैं। मोटे तौर पे कहा जाए तो ये राशिवार दान के उपरांत भी जो सभी राशि वाले दान कर सकते हैं वो है काले तिल और गुड़। इन चीज़ों का दान करने से हमारी राशि में से शनि और सूर्य दोनों की स्थिति मजबूत होगी, दोनों की कृपा हमें प्राप्त होगी। इस दिन गरीबों को नमक का दान करने से हमारे जीवन में आने वाले गहरे से गहरे संकट से हमें मुक्ति मिलती है। घी का दान करने से भाग्य में वृद्धि होती है। रेवड़ी का दान करने से रिश्तों में मिठास आती है तथा गरीबों और बेजुबान पशु और पक्षियों को अपनी राशि के अनुसार या कोई भी चीज़ दान करने से हमारे ऊपर सारे ग्रह देवता प्रसन्न होते हैं। घर में धन, धान्य, वैभव, समृद्धि बढ़ती है। तो आने वाली मकर संक्रांति पर हम राशि के अनुसार कुछ ना कुछ अवश्य दान करें। ईश्वर ने जो हमें कुछ दिया है उसका 5 या 10% इस दान की चीज़ों में हम डालते हैं और इस दिन दान करते हैं तो उसका हमें हजारों गुना फल मिलता है। इसके उपरांत इस दिन यदि हम सूर्य की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य स्तोत्र आदि का पाठ करें तो उसका हजारों गुना फल मिलता है। हमारे जीवन में सूर्य की प्रकाश की तरह जीवन तेजोमय और वृष्टिमय बन जाएगा और हमारे जीवन में की अनेक समस्याएं खत्म होगी।
तो प्यारे दर्शकों, मकर संक्रांति की एक बार फिर से आप सभी को शुभकामना, बधाई। भगवान सूर्यदेव आप सभी पर कृपा बरसाए। इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ दिव्य होम में। नमस्कार, धन्यवाद।